नमस्कार। बीआईबी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हमारी बहस का मुद्दा है पायलट प्रोजेक्ट फेल तो क्या जादूगर का खेल, क्या चलेगा आखिर राजस्थान की सियासत में। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पुरानी अदावत राजस्थान में अब एक बार फिर से खुलकर सामने आई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कुछ दिन की शांति के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। गहलोत गुट ने सीएम पद के लिए पायलट को नकार दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि बगावत करने वाले विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री न बनाया जाए। और इसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। फिलहाल इस पर फैसला होता नजर नहीं आ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर जिस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, पहले हम उनसे रूबरू करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। That see वो an old saying कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और किस्मत में जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। So you do your work, do your कर्मा। कि अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ, 9 अगस्त को कह चुका हूँ। कि मेरे लिए ये जो अफवाह चलाते हैं ना, इस देश में तो मीडिया किंग मेकर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया को जमीनी हकीकत मालूम रहती नहीं है। दिल्ली की मीडिया को बिल्कुल नहीं रहती है। वो ऐसे अभियान चलाते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं सर। उसका क्या इलाज करें? जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये लोग एक बात बोलते कि 102 जो लोग वहां बैठे थे, 102 विधायक जो उस टाइम में सरकार बचाने में थे, उनमें से किसी को सीएम बना था। उनको हम मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, तो उनको मंत्री के मान रहे हैं। अब भी ये रमेश जी मीणा इनके वहां बैठे हैं, पर्यटक मंत्री आए नहीं और इनके अंदर जब 5 लोगों को इन्होंने मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और फैसला तो आया ही नहीं। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था। उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा दवाइयाँ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस का नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो बिक जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं। इधर लगातार आला कमान की पसंद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग अगर उठती है तो उसका विरोध किस तरह से गहलोत समर्थक करते हुए नजर आए, उससे रूबरू करवाया। सचिन पायलट को भी हमने आपको सुनवाया। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ यदि बात सीएम गहलोत की करें तो उनका यह कहना था कि उन्हें कोई जिताऊ उम्मीदवार चाहिए जो एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए। तमाम ऐसे सवालात हैं। अब ऐसे में पेचीदगियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। प्रकाश व्यास जी राजस्थान से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
और विशाल यादव जी अलवर से हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मनीष पारिक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले प्रकाश व्यास जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पूरे देश में धीरे धीरे अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही है, लगातार ये कोशिश है कि कैसे अपने जनाधार को आगे बढ़ाया जाए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ राजस्थान में तो स्थिति बहुत ही गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि दो फाड़ में नजर आ रहे हैं। ये माना जाए कि अभी नामांकन भरने की बारी थी अशोक गहलोत की, लेकिन उससे पहले ये जो सियासी संकट खड़ा हो गया है, ये अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे निपटेगी? संकट और राजनीतिक संकट की बात करें तो कांग्रेस का इसके साथ चोली दामन का साथ रहा है। बात कर लें पिछली बार चुनाव जब हुए थे पंजाब में संकट आया था। बीच में छत्तीसगढ़ में भी संकट आने वाला था, लेकिन वो कैसे कैसे टल गया। 2 साल पहले राजस्थान में संकट आ चुका था, फिर कैसे भी करके उसको उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है। अभी जो फिलहाल स्थिति है कांग्रेस की देश में, वो चिंताजनक है, और उसी चिंता को दूर करने के लिए जो पैदल यात्रा, पैदल मार्च किया जा रहा है ताकि संगठन मजबूत हो। लेकिन संगठन में जो टूट दिख रही है हर प्रदेश में, स्पेशल बात करें राजस्थान हिंदी बेल्ट एरिया में, राजस्थान में, वो पहले इतनी नहीं थी जितनी इस समय देखी जा रही है। जी मनीष। जी राजेश। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन यदि देखा जाए जो मोर्चा यहाँ पर खोलना पड़ा है, एकजुटता नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई विधायकों का ये कहना है कि जिन्होंने बगावत की थी हम उनका साथ नहीं देंगे। आला कमान की पसंद यहाँ पर सचिन पायलट माने जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या आगे अशोक गहलोत हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे? क्या वो अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होंगे या फिर वो सीएम पद पर ही बने रहेंगे? अशोक गहलोत जी का यदि व्यक्तिगत रूप से जहां तक मैं समझता हूं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या संगठन में जाना नहीं चाहते हैं। उनकी हमेशा राजनीति राजस्थान को लेकर केंद्रित रही है, चाहे वो हो राजीव गांधी के समय की बात करें या बाद में 3 बार के मुख्यमंत्री बने रहे। कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है और संगठन में तो बिल्कुल नहीं रहा है। ऐसे में यदि उन पे जोर जबरदस्ती की जाती है तो वो शायद कुछ समय के लिए वहां जाएं, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो इच्छा है, वो राजस्थान में ही राजनीति करने की है। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नामांकन भरा जाए। इसलिए देखा जा रहा है दिल्ली में आज जो बैठक हो रही है उसमें कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से बुलाया गया है। तो हो सकता है कि हाईकमान फैसला करें कि कमलनाथ जी को जो है आवेदन के लिए तैयार कर लिया जाए और गहलोत जी को मना कर दिया जाए। ये माना जाए कि एक बार फिर कमलनाथ जी संकट मोचक का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कमलनाथ को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस की तरफ से दी गई हैं, काफ़ी खास माने जाते हैं गांधी परिवार के। मुंबई में भी उनको भेजा गया था जब यहाँ पर मुंबई के अंदर जब सियासी संकट खड़ा हुआ था, हालांकि सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कमलनाथ पर पार्टी भरोसा ज़रूर जताती है। चलिए सर, लौटूंगा मैं आपके पास। विशाल यादव जी, आपके पास आऊँगा। भाई भारत जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो खुद की पार्टी ही नहीं संभल रही है, खुद की पार्टी में ही दो फाड़ नज़र आ रहे हैं। क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, भारत जोड़ो तो पूरे भारत को एक साथ करने की एक प्रयास है और मोहब्बत, प्यार और एक रास्ते पे चलने की एक तरह से मुहिम है। तो वो तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है, उसका एक अलग और उसका तो आपको बाद में उसका एक असर दिखेगा और लोग उसको लाइक भी बहुत कर रहे हैं। और ये जो है ये एक स्टेट का मुद्दा है। और जैसा अभी हमारे मेहमान ने बताया कि उनका मन है कि भाई वो सीएम की उस पे रहें और सेंटर में जाना और राष्ट्रीय कार्य करने के लिए काम करना, वो एक जिम्मेदारी वाला काम है और उसमें अपेक्षा भी बहुत होती है और उसमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये बताइए, जब साथ लेके चलने की बात यदि आप कर रहे हैं तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गहलोत समर्थकों को यहाँ पर पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? क्या पसंद नहीं करते हैं जबकि आपकी पार्टी के ही सीनियर लीडर हैं? क्या वजह है इसके पीछे? कोई तो नाराजगी होगी या फिर कोई अलग ही प्रश्न जो है पटकथा इसके पीछे लिखी जा रही है?
कोई स्क्रिप्ट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे तैयार की जा रही हो, क्योंकि आप बैठक में बुलाया जाता है, बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं, तमाम विधायकों की बैठक अलग से विधायक अपने घर में ले जाकर बैठक कर लेते हैं। क्यों आखिर ऐसा? देखिए, ये जो डिसीजंस हैं ये ऑफ कोर्स हाईकमान से होते हैं। नहीं और तो कुछ ही लोगों हाई को कमान इनकी की यदि बात जानकारी- करें तो हाई कमान का ही फैसला है, हाई कमान की पसंद सचिन पायलट है, तो क्यों नहीं मान रहे हैं फिर आप लोगों के विधायक? अगर बात हाई कमान पर बिल्कुल तय करते बिल्कुल हैं तो देखिए, मान लेनी चाहिए। पायलट साहब एक बहुत उम्दा लीडर हैं और युवाओं की धड़कन है, उनका बहुत सम्मान है। और अब इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, प्लस इलेक्शन होने वाले हैं। एक अपने जो हमारे सीएम साहब हैं वो बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, सीनियर लीडर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो और वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ये थोड़ा अभी है कि भाई मेरे को ये भी संभालना है और मेरे को दिल्ली भी संभालना है, तो उसमें गलत क्या है? अगर और विधायकों का जो मन होता है वो अपने एक वो भावुकता में की बात हो जाती है, उसकी ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, वो सीनियर लोग हैं। नहीं तो लेकिन भावुकता की वजह क्या है? क्यों भावुक हो रहा है? क्या इसी वजह से भावुक हो रहा है कि पिछली बार देखा था पायलट गुट अलग हो गया था, 18 विधायक जो थे उनके साथ हो गए थे, और 102 विधायक जिनका जिक्र किया जाता अभी है जिन्होंने सरकार बचाने में मदद की थी, तो क्या यही वजह है नाराजगी की? नहीं, अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। इस समय अभी जो फोकस है वो है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाना है, उसके लिए लोग अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आपने सुना होगा, अभी कमलनाथ जी भी हैं, तो कल हुड्डा साहब का भी आया था कि भाई अभी तो शुरुआत है, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हाईकमांड ने कह दिया है एवरीबडी इज वेलकम, कोई भी आके बढ़ सकता है और कोई भी लड़ सकता है इसमें। और ये जो दुविधा है ये इसलिए हुई है क्योंकि जो नहीं रनिंग कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस यही चाहती हो कि भाई जिस तरह से अनबन देखने को मिल रही है आने वाले समय में फिर वही हो कि सोनिया जी के हाथ में ही कमान रहे? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पार्टी, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी आने हैं दूसरे स्टेटों में और उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन होना है, तो ये तो बिल्कुल मन बना चुके हैं। और अब इन बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें थरूर साहब हैं जो अपने आप में एक अलग ही पर्सनालिटी है और विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें काफी लोग इसमें हैं। G23 भी दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं और कई दिग्गज नेता इस रेस में शामिल है। अब ये देखना होगा। चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं मनीष पारिक जी। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं सियासी संकट को? एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप राजस्थान में हैं और जिस तरह से 82 विधायक जाकर यदि अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो बीजेपी का स्टंट क्या होगा? क्या बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? ये तो कांग्रेस मुक्ति अभियान चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चला है उसी की एक कड़ी है। आप समझ सकते हैं कि विचारधारा, आला कमान, कोई वो मतलब नहीं है। अब जैसे जैसे जीत के आ गए हैं, साल भर बचा है, उसमें जैसे तैसे अपना काम, कैसे ही आप समझिए कि जिनको इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के योग्य समझा है वो अब सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये बात भी पहले आई थी कि वो सीएम भी बने रहना चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहना चाहते हैं। और कांग्रेस के पास में नेताओं का संकट है, इसलिए उनको ये मजबूरी में ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है कि वो सीएम भी बने रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, तो और भी आसान हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक स्टेट के हैं। जो इनके अलावा जिन नामों पर विचार होगा वो पहले ही उपयुक्त नहीं है, तो अंतोगत्वा सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी रहेंगी और आपने देखा कि राहुल गांधी जी यात्रा निकालते रहेंगे, क्योंकि तो जिसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। बात केवल इतनी सी है कि राजस्थान में जो संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकार है उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ आ गई है और उसमें दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, नीतियों का, पूरी आला कमान के निर्देशों का, अनुशासन का जनाजा निकल रहा है और उस जनाजे को सब देख रहे हैं हिंदुस्तान में। तो जो ये यात्रा निकाल रहे थे उधर राहुल गांधी, इधर जनाजा निकल रहा है। आपने देखा गोवा में निकल गए, वहां पे महाराष्ट्र में निकल गए, अब जो 2-3 जगह बचे थे तो आने वाले चुनावों में गुजरात की बातें कर रहे थे। ये गुजरात के प्रभारी हैं गहलोत जी, तो निश्चित तौर पर ये वहां पे क्या संदेश दे रहे हैं वो भी होगा।
वहाँ जो रघु शर्मा जी ठीक है पहले सर। हैं, वो उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा इनको, क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोरोना में तो चिकित्सा मंत्री थे। तो ऐसे ही डोटासरा जी की बात आई तो डोटासरा जी शिक्षा मंत्री के नाते भ्रष्टाचार के आरोपी हैं कि अपने बेटे बहुओं को आरएस मनीष बना जी, दिया है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सर। मैंने बीजेपी जी, का स्टैंड पूछा आपसे कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है। अगर बीजेपी को 82 विधायक इस्तीफा देते हैं तो आप क्या ये फ्लोर टेस्ट की निश्चित तौर मांग पर करेंगे? आप समझिए कि राजेश सोनी जी, ये जो राजस्थान है मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और ये जो मध्यावधि चुनाव इसलिए होंगे क्योंकि स्थिर सरकार नहीं है। ये सरकार उधर जाते हैं तो इस्तीफे देते हैं, 102 आ जाते हैं, उनका समर्थन दिखाते हैं, पहले 20 चले जाते हैं, फिर फ्लोर टेस्ट हो जाते हैं, फिर वो बीएसपी को तोड़ लेते हैं, बीएसपी खत्म करके मर्ज कर लेते हैं, बीजेपी के 2 विधायक के समर्थन में लेते हैं, निर्दलियों को वापस से बना लेते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी के हित में तो नहीं है। दूसरी कई बात संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि ये राजस्थान मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो ये लोग कहीं ऐसा मध्यावधि तो चुनाव नहीं में बीजेपी करेंगे, जिस तरह से वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है, अभी तक खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब खामोशी का मतलब भी समझ में आता है, जहां बीजेपी की खामोशी एक बड़े तूफान का इशारा हो जाता है सर। ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे वाली कहानी यहाँ पर रिपीट कर दी जाए आप लोगों की तरफ से, सचिन पायलट को शिंदे बना दें। नहीं राजेश जी, बात क्या है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है, ना किसी को खरीदने बेचने में इंटरेस्ट है। इस सरकार में क्या बचना है? जो ये लोग जीते हैं वो 10-15 ज्यादा वोट आए, ज्यादा सीट आई थी खाली, इन्होंने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। आज उसकी कलई खुल रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो हालात है वो पूरा प्रदेश जान रहा है। उनको पता है दोबारा नहीं आनी है सरकार। तो जितना लूट सके तो लूट वाली बात चल रही है। हमने आपको कहा कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। इवन 70,000 का ऑक्सीजन, 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदा गया। उस भ्रष्टाचार की डिमांड करी, जांच की, कुछ नहीं हुआ। इधर जो हो गया खान, 5,000 करोड़ में दे दी, 10,000 करोड़ की खान थी। तो ये जो बेईमानी भ्रष्टाचार से पैसे कमा के और अपना ये किन प्रकार आरसीए के चेयरमैन बन जाएं, वो उसमें रह जाएं, वो नहीं हट जाएं, सब बातें चल रही है यहाँ। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो डेमोक्रेसी के बारे में कांग्रेस का जनाजा निकला है, ये राजस्थान की जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनता की पार्टी है, वो तो जनता कहेगी जो ही करेगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा सर। अब जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, यदि मनीष जी जो जिक्र कर रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे हालात हैं? और दूसरी बात ये देखा जाए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है कि आने वाले समय में 2023 में तो फिर बीजेपी की सरकार उन्होंने बना ही लेनी है। मुझे नहीं लगता मध्यावधि चुनाव की कोई अंदेशा है, क्योंकि अब 1 साल बचा है लगभग अमूमन अगले चुनाव के लिए, और बीजेपी नहीं चाहिए कि इतनी जल्दी मध्यावधि चुनाव हो ताकि तैयारी ना हो सके, और ना ही कांग्रेस के फेवर में होगी। इसलिए ये संकट कुछ दिन चलेगा, और 10-15 दिन आप मान के चलो, पर 18 अक्टूबर जब तक इनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ना मिल जाए तब तक ये संकट चलता रहेगा। और ये परंपरा चलती रही है कांग्रेस में शुरू से ही, संकट लंबा खींचता जाता है, फिर कोई समाधान निकल जाता है। फिर परेशानी जो आ रही है वो है शीर्षस्थ नेतृत्व की। राहुल गांधी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो जहां भी, चाहे वो पंजाब की बात कर लें हम, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, पहले एमपी की बात कर लें, और अब बात कर लें राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नेतृत्व जो है इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए, संकट के लिए सुटेबल नहीं हो पाता है। राहुल गांधी इस तरह की राजनीति के लिए आदी नहीं है। और आप जानते ही हैं जो गहलोत जी हैं वो पुराने राजनीतिक हैं, जादूगर हैं, और उनके दाव पेच को समझना राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन जो ये माना जाता था कि गहलोत परिवार के बहुत खास रहे हैं, पहली पसंद रही है, अब जब आला कमान की बात ही नहीं मानी गई तो इससे क्या असर पड़ेगा गहलोत की छवि पर आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? अंदरूनी रूप से कांग्रेस के अंदर तो गहलोत की छवि जो है कल के एपिसोड के बाद खराब हुई है उच्च नेतृत्व में, क्योंकि जो अभी तक माना जा रहा था कि बड़े विश्वसनीय हैं और इसी भरोसे के कारण उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आवेदन देने के लिए चुना गया था, सबसे ऊपर उनका नाम रखा गया था। लेकिन कल जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसमें माकन जी ने भी और
बाकी और जो साथ में आए थे उन्होंने भी कहा है कि ये एक तरह से अलग मीटिंग करके अपमान किया गया है शीर्ष नेतृत्व का, और कांग्रेस का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका भी अपमान है। और उन्होंने दिल्ली पहुंच के सोनिया गांधी ने शिकायत भी करी है। उसी के बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट हुआ है कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलाया गया है। अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर समझना चाहूंगा आपसे कि यदि इस तरह का विरोध और इस तरह की बगावत यदि देखने को मिलती है जैसे ही पायलट का नाम आता है, तो क्या ये माना जाए इसके पीछे एक स्क्रिप्ट तैयार हुई है? क्योंकि खुद से गहलोत जी ने आकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो विरोध के सुर फूटने लगे, ये एक पटकथा जो है पहले से तैयार कर ली गई थी। ये पटकथा पहले से तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 दिन पहले जब दिल्ली बुलाया गया था गहलोत जी को, और उसके एक दिन पहले उन्होंने रात को अपने विधायक दल की बैठक की थी। उसके अगले दिन वो दिल्ली गए। दिल्ली से सोनिया गांधी से जो दिशा निर्देश मिले उसके बाद वो राहुल जी के साथ जुड़े हैं पैदल मार्च में। और वहां से जब उनको संकेत मिला कि वो 2 पद पे नहीं रह सकते हैं, राहुल गांधी इसके लिए मन बना चुके हैं, तब उन्होंने अपने विधायकों को, जो भरोसे के विधायक थे जो उनके सेकेंड लाइनअप पे, उनके साथ ये बात शेयर करी। और इसकी भी 2 दिन के अंदर लिखी गई है और यही बात है। चलिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि अब सियासी संकट एक बार फिर खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के लिए लगातार चुनौतियां यहाँ पर खड़ी होती नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि अदावत जो है वो हमने देखा है कि पहले भी गहलोत और सचिन पायलट के अंदर देखने को मिलती रही हैं, और वही तलखियां एक बार फिर नजर आ रही हैं। अगर आला कमान सचिन पायलट को पसंद करता है तो गहलोत को ये बड़ा नागवार साबित होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर विरोध के स्वर फूटने लगे। गहलोत समर्थकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें कतई मंजूर नहीं है कि पायलट मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या, अभी नामांकन नहीं दर्ज किया गया है गहलोत जी की तरफ से, अगर क्या वो नामांकन दर्ज करेंगे, क्या वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और आला कमान के तय करने के बाद क्या सचिन पायलट राजस्थान की कमान संभालेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।